देखिए, करप्शन तो पहले भी था वक्फ में, आगे भी रहेगा, लेकिन वो हम पर डिपेंड है। मुंबई से लेके हैदराबाद तक बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि जो आज वक्फ बिल की मुखालफत कर रहे हैं। उन्होंने खुद जो है बहुत सारी जमीनों पे कब्जा कर रखा है। उन्हें तो डायरेक्ट जो आलिम मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के जिम्मेदारों पर जमीयतुल उलमा के अरशद मदनी साहब, मौलाना महमूद मदनी साहब, यहाँ तक कि मौलाना खालिद सैफुल रहमानी साहब के लिए भी बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया कि ये लोग खुद जो है वो मुसलमानों के 5 करोड़ ईमेल को उन्होंने कचरे के डब्बे में डाल दिया। जैसे नागपुर में भी आपने देखा कि प्रोटेस्ट हुआ तो एक मुसलमान घर तोड़ा गया और बाकी काफी मुसलमानों को अरेस्ट किया गया। तो ये एक मॉडस ऑपरेंडी है कि इनको ऑब्जेक्शन लेने दो, रास्ते पर आने दो, इन पे कानूनी कार्रवाई करेंगे, किसी का पासपोर्ट छीन लेंगे, किसी की प्रॉपर्टी डिमोलिश कर देंगे। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब, जो कि हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। और इस वक्त सबसे बड़ा अहम मुद्दा है वो है वक्फ की जायदादों का, वक्फ की जमीनों का, जो कि सुप्रीम कोर्ट में है। अभी कल ही जो उसकी दूसरी सुनवाई थी और कुछ बातें निकल कर आई है। 33 तरमीमात में से 2 तरमीमात ऐसी है जिस सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही यानी कि उसको रिलीफ दिया है, एक तरह से राहत पहुंचाई है वक्ती तौर पर। उसी मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे अबरानी साहब से। अबरानी साहब, औकाफ को लेकर क्या लगता है आपको? सुप्रीम कोर्ट में जो मौजूदा पूरा मामला है, उम्मीद है कुछ सुप्रीम कोर्ट से कि यहाँ से मजबूत पहलू निकल कर आएगा? देखिए, हमारी आइन की जो आर्टिकल 26 है उसके तहत रीट फाइल हुई है और मैंने पहले भी कहा था कि जब रीट जाएगी सुप्रीम कोर्ट में तो ये एक्ट को रिपील किया जाएगा, इसको कैंसिल किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजन ऐसे हैं जो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। 44 अमेंडमेंट प्रपोज किए गए, वो बिल एक्ट बन गया, अभी बिल पास हो चुका है, प्रेसिडेंट ने साइन भी कर दिया है। तो इसका एक ही रास्ता था कि चैलेंज किया जाए सुप्रीम कोर्ट में। अभी जो शुरू के जो हम, हालांकि मैं तो लॉयर हूं तो मैं जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जहां से ये एक्ट को खत्म कर सकते हैं, लेकिन वक्फ बाय यूजर और हिंदुओं को शामिल करना और ऐसी 2-3 प्रोविजन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सीरियसली लिया है और कुछ कमेंट भी किया है और गवर्नमेंट से रिप्लाई फाइल करने को कहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये पिटिशन सुनी जाएगी तब सुप्रीम कोर्ट के जजेस बड़े इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत ही इम्पार्शियल होते हैं और उन पर पूरा भरोसा है पूरे देश को, पूरे देश की जनता को। तो हमें उम्मीद है कि जब सुनेंगे वो इसकी रियल वजह समझेंगे कि ये अमेंडमेंट क्यों लाया गया, तो वो एक्ट को रिपील करेंगे। ये पूरा भरोसा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं। देखिए, हिंदू मठ है, हिंदू मंदिर है, उनके पास भी करोड़ों की जायदाद है, लेकिन क्योंकि हमारा हिंदू 85% है तो वहां ये लोग दखल नहीं देंगे क्योंकि रिवोल्ट हो जाएगा। ये करप्शन वहां भी है, मिसमैनेजमेंट वहां भी है, वो हिंदू भाई हमारा बगैर जॉब के है, महंगाई का असर वहां भी होता है, तो वहां उनका ध्यान नहीं गया। ये 14% माइनॉरिटी है, उनकी बड़ी फिक्र है उनको। देखिए, करप्शन तो पहले भी था वक्फ में, आगे भी रहेगा, लेकिन वो हम पर डिपेंड है कि कैसे लोगों को वक्फ बोर्ड में भेजते हैं। इससे पहले और आज तक हमेशा मुसलमान ही रहे वक्फ बोर्ड में, तो अगर करप्शन हुआ है तो उसने ही किया है, अगर फायदा लिया है तो उसी ने लिया है, मुसलमान ने लिया है। तो ये जो कायदा बना है, ये तो सरासर हमारे एक पर्टिकुलर कौम को टारगेट करने के लिए और हिंदुओं को ये दिखाने के लिए कि देखो हम इनसे लड़ रहे हैं, हम इनको इनकी जगह दिखा रहे हैं ताकि उनका वोट बैंक बढ़े। ये मौका सरकार को किसने दिया? हम ही लोगों ने दिया ना, मुसलमानों ने दिया ना। ये नहीं, देखिए, सरकार तो ये चाहती है कि ऐसे जितने कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं जिससे एक पर्टिकुलर तबके को फर्क पड़ता है, चाहे जिससे उनको तकलीफ पहुंचेगी, वैसा काम करो ताकि हिंदू वोट बढ़ जाए। लेकिन हमारा हिंदू भी समझता है कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया जाता है इलेक्शन जीतने के लिए, वरना हिंदू भी बहुत सेक्युलर है, मुसलमान भी बहुत सेक्युलर है। और दोनों कौम चाहती है कि हमारी कौम में ऐसा कोई आदमी न रहे जो प्रोवोकेटिव बात करे, जो जज्बाती बात करे, जो हेट स्पीच करे, जिससे नफरत फैले। मैं चाहता हूं कि अगर हमारी कौम में भी ऐसे लोग हैं जो जज्बाती बात करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, उनको बॉयकॉट किया जाए, और हिंदुओं में भी ऐसे जो लोग हैं जो 2 कौमों को लड़ाना चाहते हैं, उनको भी बॉयकॉट किया जाए। मुंबई से लेके हैदराबाद तक बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि जो आज वक्फ बिल की मुखालफत कर रहे हैं। उन्होंने खुद जो है बहुत सारी जमीनों पे कब्जा कर रखा है। देखिए, ये तो सब जानते हैं कि कुछ लोगों के चेहरे सामने कुछ होते हैं, पीछे कुछ होते हैं। अब वक्फ के अंदर जो करप्शन हुआ है उसके लिए भी हमारी कौम जिम्मेदार है, लेकिन मोदी जी को इसके लिए ये एक्ट में अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। उनका मकसद कुछ और है।
वो जो हम सब जानते हैं कि उनका मकसद क्या है। अगर वो चाहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए, करप्शन रुकना चाहिए, हमारे हिंदू भाइयों को जॉब मिलना चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, महंगाई खत्म होनी चाहिए, तो उनको चाहिए कि हिंदू मठ और हिंदू मंदिर की भी प्रॉपर्टी उसके ताल्लुक से भी कोई एक्ट बनाए। फिर देखते हैं कि हिंदू किस तरह उनको दिखाता है उनकी जगह। माहिर कानून महमूद पराचे साहब, जिनसे मैंने 8 महीने पहले इंटरव्यू भी लिया था, और अभी हालिया एक वीडियो आई उनकी, उन्हें तो डायरेक्ट जो आलिम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों पर जमीयतुल उलमा के अरशद मदनी साहब, मौलाना महमूद मदनी साहब, यहाँ तक कि मौलाना खालिद सैफुल रहमानी साहब के लिए भी बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया कि ये लोग खुद जो है वो वक्फी जमीनों पे कब्जा किए हुए हैं। देखिए, उसकी जानकारी मुझे बिल्कुल नहीं है। अगर उन्होंने कहा है तो जिसके खिलाफ कहा है उनको चाहिए कि उसका जवाब पेश करें। अगर उन्होंने कहा है तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस होना चाहिए जो लोगों को दिखाना चाहिए, तो लोग यकीन करेंगे। वरना एलिगेशन काउंटर एलिगेशन तो होते रहेंगे, तो उसमें हम कुछ फैसला नहीं कर सकते कि सही कौन गलत कौन। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर गई मुस्लिम तंजीमें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ओवैसी साहब जो है एमआईएम के, वो भी सुप्रीम कोर्ट में लेके गए इस मामले को, क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि ये देर हो गई? ये जब मामला बिल का आया या बिल सरकार पेश करना चाहती थी 8-10 महीने पहले, तब ये आंदोलन शुरू होने चाहिए थे। जब पार्लियामेंट में पास हो गया, हमारी मोहतरमा सदर साहिबा ने भी उस पर दस्तखत कर दिए, उसके बाद में जाके मुस्लिम तंजीमें ये। लेकिन ये तो मैं समझता हूँ जिस दिन से ये एक बिल पेश किया गया, पब्लिक किया गया, जब से हमारी तंजीमें ऑब्जेक्शन ले रही हैं और काफी रिसर्च किया गया, काफी अमेंडमेंट प्रपोज किए गए, काफी जो बातें थी कही गई, जेपीसी की मीटिंग अटेंड की गई, उनका पूरा दौरा हुआ पूरे हिंदुस्तान में। तो ये कहना गलत होगा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, बड़ी मेहनत की। लेकिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट तब जा सकते हैं जब एक्ट बन जाए। तो जैसा एक्ट बना वैसे ही पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें कोई देरी नहीं हुई। लेकिन आपकी बात सही भी हो सकती है कि उसके पहले कुछ करना चाहिए था, लेकिन देश का जो माहौल बना है उसमें ऐसा कुछ करने से बड़ी तकलीफ हो सकती थी। तो ये अक्लमंदी का सबूत दिया कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गए, हम रास्ते पर नहीं आए, हमने प्रोटेस्ट नहीं किया, हमने मोर्चा नहीं किया। वरना ये कुछ माहौल खराब होता तो उसका जिम्मेदार जो इसका ऐलान करता वो होता। लेकिन सर ऐसा है ना कि महमूद पराचे साहब ने यह भी कहा था कि आज से 8-10 महीने में जब हमने उनसे बात की थी कि आज से एहतजाज शुरू होना चाहिए, अवामी सतह पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, धरने होना चाहिए, मोर्चे होना चाहिए, इन दस्तखती मुहिम से कुछ नहीं होने वाला, या आपकी दस्तखतों को या ईमेल को कचरे के डब्बे में डाल देंगे। और वही हुआ, मुसलमानों के 5 करोड़ ईमेल को उन्होंने कचरे के डब्बे में डाल दिया। अब सांप निकल गया है और लाठी हम पीट रहे हैं, क्या फायदा इससे? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए सुनिए, धरना, मोर्चा करना, रास्ते पर आना, इसके बड़े अलग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे ना। अगर देश का माहौल बिगड़ता या कोई नफरती माहौल बन जाता और फसाद होता तो उसका इल्जाम हम पर आता। तो हमने सोचा था कि जो बेहतर तरीका है, मतलब लोग रास्ते पर नहीं है, क्योंकि रास्ते पर कौन आता है? गरीब आता है या लोअर मिडिल क्लास का आदमी आता है। अमीर तो अपने घर बैठा रहता है। वो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी रास्ते में आते नहीं है, वो जो वकील वगैरह हैं वो भी रास्ते में नहीं आते। तो उसका पूरा बोझ, जैसे नागपुर में भी आपने देखा कि प्रोटेस्ट हुआ तो एक मुसलमान घर तोड़ा गया और बाकी काफी मुसलमानों को अरेस्ट किया गया। तो ये एक मॉडस ऑपरेंडी है कि इनको ऑब्जेक्शन लेने दो, रास्ते पर आने दो, इन पे कानूनी कार्रवाई करेंगे। किसी का पासपोर्ट छीन लेंगे, किसी की प्रॉपर्टी डिमोलिश कर देंगे, किसी के खिलाफ अलग अलग कानून का इस्तेमाल करके उनको जेल में डाला जाएगा। तो वो सबसे बचने के लिए बेहतर तरीका था कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए और वहां से इंसाफ मांगा जाए। आपको ये तंजीमें कह रही है ना कि हमें तहरीक शुरू करनी पड़ेगी। तहरीक के रास्ते तो ये कि धरना, मोर्चा, आंदोलन, प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, तहरीर मतलब सिग्नेचर कैंपेन हो सकता है और मतलब ये अपना मीटिंग हो सकती है। ईमेल गए सर, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। देखिए, एक सोची समझी स्कीम थी कि भाई कितना भी ऑब्जेक्शन ले, कितनी भी दलील पेश करे, कितनी भी अच्छे बातें सामने लाए, हमको जो कर रहे हैं हम लोग करके रहेंगे। इनको जाने दो, जो करना है करने दो। क्योंकि इनका मकसद तो हल हो गया ना, कि हिंदुओं को साबित कर दिया कि देखो हमने मुसलमान का एक कायदा बदल दिया। तो उनको एक कोई हल्की खुशी देने के लिए। लेकिन हमारा हिंदू भाई इतना समझदार है, वो समझते हैं कि जानबूझ के इनको परेशान करने के लिए किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आमना सामने मीडिया से बात करने के लिए। ये थे एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब, जिन्होंने औकाफ को लेकर बहुत ही सुलझी हुई बातें की। कैमरा पर्सन शाहिन पटेल के साथ आपका दूसरा शुक्रिया।